जैसा कि कल हमने नर जनन तंत्र की संरचना और कार्य प्रणाली का अध्ययन किया, आज हम अध्ययन करेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। मादा जनन तंत्र के इसके अंदर दो मुख्य कार्य माने जाते हैं। सबसे पहला जो कार्य होता है अंडाणुओं का निर्माण। जो सबसे मुख्य कार्य होता है वो अंडाशयी पुट्टिकाओं के माध्यम से अंडाणुओं का निर्माण होता है। और सेकंड नंबर पर होता है इसका प्रमुख कार्य हार्मोन का स्त्राव। हार्मोन को स्रावित किया जाता है। ये दो प्रकार के हार्मोन होते हैं मुख्य रूप से, एस्ट्रोजन हार्मोन एवं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो अब इसका पॉइंट वाइज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला देखेंगे मादा जनन तंत्र कहां पर स्थित होता है। यह मादा में उदर गुहा के नीचे तथा श्रोणि मेखला के दोनों ओर पाया जाता है। यह उदर गुहा के नीचे तथा श्रोणि मेखला के दोनों तरफ यह स्थित होता है। अंडाशय में पुट्टिकाओं के समान संरचनाएं पाई जाती है, यानी ये अंडाशयी पुट्टिकाएं कहलाती है। अंडाशयी पुट्टिकाओं के माध्यम से अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाणुओं का निर्माण होता है जो कि निषेचन की क्रिया में और युग्मनज निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। अंडाणुओं का निर्माण होता है। जो तीसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क होता है, कार्य होता है, वह है हार्मोन स्त्राव। यह जो अंडाशय होता है दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है, एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन को स्रावित करता है। और ये दोनों जो हार्मोन होते हैं वो मादा के गौण लैंगिक लक्षणों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था, जैसे ऊर्जों का विकास होना, स्तनों का विकास होना, कूलों का चौड़ा होना, त्वचा का मुलायम होना, शरीर पर बालों की कमी होना तथा ऋतुस्राव इत्यादि विभिन्न प्रकार के गौण लैंगिक लक्षण इसके अंदर प्रदर्शित किए जा सकते हैं। अब इनमें जो अंडाशय की जो कुल संख्या होती है वह 2 होती है। इन दोनों अंडाशयों में से किसी एक में से अंड कोशिका प्रतिमा स्रावित होती है या निकलती है। दोनों अंडाशयों में से प्रति माह एक अंड कोशिका यानी परिपक्व अंड कोशिका ही स्रावित होती है यानी निकलती है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि दोनों अंडाशयों में से प्रतिमा केवल एक परिपक्व अंड कोशिका ही दोनों अंडाशयों में से स्रावित होती है। दोनों अंडाशय अपने अपने अंड वाहिनियों से जुड़े रहते हैं। दोनों अंडाशय अपने अपने अंड वाहिनियों से जुड़े रहते हैं। ठीक है। दोनों अंडाशय किससे जुड़े रहते हैं? अपनी अपनी अंड वाहिनियों के माध्यम से जुड़े रहते हैं तथा ये अंडाणु इन्हीं अंड वाहिनियों से होते हुए गर्भाशय तक पहुंचा दिए जाते हैं। ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में अपन जो नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं वो ले रहे हैं अंडवाहिनी। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा अंडवाहिनी। अंडवाहिनी सबसे पहला जो पॉइंट होगा अंडवाहिनी का वह यह है कि इसे फिलोपियन ट्यूब्स भी कहा जाता है।
इस कुंडलित नलिका को फिलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। फिलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। यह कहां पाई जाती है? यह भी उदर गुहा के नीचे, यह उदर गुहा के नीचे, उदर गुहा के नीचे दोनों अंडाशय से जुड़ी रहती है। अंडाशयों जुड़ी होती है, अपनी अपनी ओर के अंडाशयों से ये जुड़ी हुई रहती है। नेक्स्ट जो होता है, इन दोनों फिलोपियन ट्यूब्स यानी अंडवाहिनियों की लंबाई, इनकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। ठीक है ना, ये 10 से 12 सेंटीमीटर तक लंबी होती है और ये कहां जुड़ी रहती है? ये अपने अपने अंडाशयों से जुड़ी रहती है तथा दोनों अंडवाहिनियां आपस में मिलकर गर्भाशय का निर्माण करती है। दोनों अंडवाहिनियां आपस में मिलकर गर्भाशय का निर्माण करती है। इसका जो अगला महत्वपूर्ण कार्य होता है, फिलोपियन ट्यूब्स या अंडवाहिनियां जो होती है, निषेचन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करती है। यह युग्मक निषेचन के लिए युग्मक निषेचन के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करवाती है। यह निषेचन के लिए क्या करती है? उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करवाती है। यानी नर युग्मक शुक्राणु एवं मादा युग्मक अंडाणु का जो निषेचन होगा वह भी आपके फिलोपियन ट्यूब्स या अंडवाहिनियों के अंतर्गत ही होगा। तो एक बार वापस देख लेते हैं इसको। अंडवाहिनी जो कहां से जुड़ी, पहले कैसी होती है? इस कुंडलित नलिका को फिलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। इसका एक और नाम है, वो है फिलोपियन ट्यूब्स कहा जाता है। फिलोपियन ट्यूब्स में अगर रुकावट आ जाती है तो निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी। यदि निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं हो पाई तो संतान भी उत्पन्न नहीं हो सकती है। यह उदर गुहा के नीचे दोनों ओर के अंडाशयों से जुड़ी रहती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। ठीक है, ये दोनों अंडवाहिनियां आपस में मिलकर के गर्भाशय का निर्माण करती है। यह युग्मक निषेचन के लिए उपयुक्त वातावरण का भी निर्माण करती है, उपलब्ध करवाती है। एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यह परिपक्व अंड कोशिका को गर्भाशय तक पहुंचाती है। यह परिपक्व अंड कोशिका को गर्भाशय तक पहुंचाती है। ठीक है, यह परिपक्व अंड कोशिका को गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो एक बार शुरू से लेकर एंड तक हम एक बार वापस देख लेते हैं मादा जनन तंत्र। मूलभूत रूप से देखा जाए तो मादा जनन तंत्र दो कार्य करता है। अंडाणुओं का निर्माण जो कि मादा युग्मक है, हार्मोन का स्त्राव। हार्मोन दो प्रकार के होते हैं इसके अंदर, एक तो एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। यह मादा के उदर गुहा के नीचे तथा श्रेणी मेखला के दोनों ओर पाई जाती है।
अंडवाहिनी पुट्टिकाओं के माध्यम से अंडाणुओं का निर्माण करती है। यह एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करती है जो मादा के गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। दोनों अंडाशयों में से प्रति माह केवल एक अंडाशय में से ही अंड कोशिका स्रावित होती है। दोनों अंडाशय अपनी अपनी अंडवाहिनियों से जुड़े रहते हैं। फिर आता है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। इस कुंडलित नलिका को फिलोपियन ट्यूब्स भी कहा जाता है। यह उदर गुहा के नीचे दोनों ओर के अंडाशयों से जुड़ी होती है। लंबाई इसकी 10 से 12 सेंटीमीटर तक पाई जाती है और दोनों अंडवाहिनियां आपस में मिलकर के गर्भाशय का निर्माण करती है। यह युग्मक निषेचन के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराती है, यानी युग्मकों का निषेचन फिलोपियन ट्यूब्स के अंदर ही होगा। यह परिपक्व अंड कोशिका को गर्भाशय तक पहुंचाने की क्रिया में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी के अंगों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।